नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। हंगामे और प्रदर्शन के बीच आज लोकसभा का सत्र समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित घोषित कर दिया गया। 22 दिसंबर तक चलने वाली शीतकालीन सत्र 17वीं लोकसभा का आखिरी पूर्णकालिक सत्र था। लेकिन इस आखिरी सत्र में सदन में सांसदों के आचरण पर इतना बड़ा बवाल हुआ कि 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया तो प्रदर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेर लिया। ऐसे में आज के हमारे सातों सवाल इसी महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल है। आज का हमारा पहला सवाल है, नकल और निलंबन को दी जा रही सियासी धार के पीछे क्या है? दरअसल अगले कुछ महीनों में देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और दोनों पक्ष इन चुनावों में अपने मुद्दों के साथ एक दूसरे को घेरने की कोशिश में जुट गए हैं। पर बयान दी, हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वो संसद में इस मुद्दे पर बयान नहीं दे रहे। विपक्ष को बाहर कर दो और खाली अपनी पार्टी को लेकर बिल पास करा लो। तो ऐसे हुआ कि जैसे भाजपा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बोला, उसमें बिल पास करा लो। एक तरफ विपक्ष लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, सरकार की चुप्पी को मुद्दा बना रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने की बात कर रहा। सदन चर्चा के लिए है और देश के लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखने के लिए, अच्छे अच्छे सुझाव देने के लिए इन लोगों को चुनकर भेजा है। लेकिन ये अपना वास्तविक जो फर्ज है उसको नहीं निभा रहे हैं और देश के लोग बहुत बारीकी से इन सब चीजों को देख रहे हैं। इधर बीएसपी ने इन दोनों पक्षों से अलग अपना अलग ही स्टैंड चुना है। बीएसपी प्रमुख ने सांसदों का निलंबन और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री दोनों को ही दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। सांसदों के मुद्दे पर संसद के अंदर आज भी शोर शराबा और बवाल का सिलसिला जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा में गुरुवार को भी हंगामा हुआ। आज भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल में ही विपक्ष के कुछ सांसद नारेबाजी करते दिखे। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा देख स्पीकर ओम बिरला भड़क गए। उन्होंने विपक्षी सांसदों के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। देश की सियासत फिलहाल दो अलग अलग मोर्चों पर टिक गई है। संसद का शीतकालीन सत्र अपने अंतिम दौर में है, लेकिन पक्ष विपक्ष का खेमा सांसदों के निलंबन और उपराष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे को लेकर अगले चुनाव में जनता के सामने उठाने की तैयारी में जुट गया है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संसद के अंदर छिड़ी जंग को अब जनता की अदालत में रखने की कवायद शुरू हो गई है। इसलिए दोनों पक्ष अब संसद के गतिरोध के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए सड़कों पर मोर्चा खोल रहे हैं। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि संसद की लड़ाई सड़क पर क्यों आई है? आज विपक्षी दलों ने पुरानी संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला तो बीजेपी ने जगदीप धनखड़ के समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। धनखड़ के पक्ष में जाट समाज और किसान संगठन ने भी दिल्ली में प्रदर्शन किया। संसद के अंदर शुरू हुई जंग अब सड़कों तक पहुंच गई है।
विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने अपने मुद्दों को जनता की अदालत में ले जाने का फैसला लिया है। विपक्ष जहां संसद से बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे को अपना सियासी हथियार बनाने के लिए सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं कर रहा, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष उपराष्ट्रपति के अपमान को एक जाति विशेष और किसानों के सम्मान से जोड़ रहा है। आज विपक्षी दलों ने पुरानी संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला और सांसदों के निलंबन को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। इसके जवाब में बीजेपी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। एक जो प्लेकार्ड है वो लेकर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उस पर लिखा हुआ है राहुल गांधी शर्म करो और राहुल गांधी माफी मांगो। तो ये दो चीजें जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता इस चीज की मांग कर रहे हैं। ठीक मेरे पीछे एक बड़ा सा बैनर भी लगाया हुआ है, जिस अगर मेरे सहयोगी जूम करके दिखाएं तस्वीर आपको, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र के मंदिर सांसद का अपमान करने के विरोध में ये विशाल धरना प्रदर्शन बुलाया गया है। चारों तरफ अगर नजर दौड़ा लें, आप देखिए कैसे भारी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। ये कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी मिमिक्री मसले पर विपक्ष को घेर रही है। बीजेपी नेता विपक्ष को किसान और जाट विरोधी बताने में जुट गए हैं। बीजेपी नेताओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। भाजपा इस देश के प्रत्येक किसान की संतान के साथ खड़ी है, हमारे उपराष्ट्रपति जी के साथ खड़ी है और ये जो हर भारतीय का और भारतीय लोकतंत्र का अपमान हुआ है, इसके लिए भाजपा संघर्ष करती रहेगी। वहीं दिल्ली के अलावा कई और जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के आचरण पर रोष जताया। ये 4 तस्वीरें पठानकोट, पटना, बिजनौर और हुगली की हैं। पठानकोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनसे माफी मांगने को कहा। पटना में बीजेपी के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी शामिल हुए और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को अशोभनीय करार दिया। यूपी के बिजनौर और पश्चिम बंगाल के हुगली में भी बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस और टीएमसी सांसद के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे। इधर उपराष्ट्रपति के समर्थन में जाट समाज और किसानों की तरफ से भी दिल्ली में विरोध जताया गया। जाटों के प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी शामिल हुए। बालियान ने कहा कि जगदीप धनखड़ का अपमान करके विपक्ष ने पूरे जाट समाज के सम्मान को चोट पहुंचाई है। हमारे साथ संजीव बालियान जी हैं। सर, विरोध प्रदर्शन जाट समुदाय का यहाँ पे जाट महासभा का चल रहा है और काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है जगदीप धनखड़ जी वाले मामले को लेकर। मैं भी उसी नाते आया हूँ, एक आम नागरिक बनकर आया हूँ, कोई मंत्री के हैसियत से आज में नहीं आया हूँ, अपने समाज के लोगों के बीच में। संजीव जी, लेकिन उधर से कहा जा रहा है कि मिमिक्री एक आर्ट फॉर्म है और कार्टून्स तो इस तरह से बनते आए हैं, इसको लेके इतना आहत होने की। बुजुर्गों का अपमान है। मेरा बनाओ, खूब बनाओ, बढ़िया वाला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, परिवार के बड़े हैं, उनके साथ मजाक ना करो ना भाई। इधर कांग्रेस ने भी घोषणा की है कि कल जंतर मंतर पर विपक्षी दल प्रदर्शन करेंगे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। दोनों पक्षों ने संसद की लड़ाई को सड़क पर लाने का फैसला लिया है और दोनों की नजर आगामी चुनाव पर है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और पीयूष राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हुआ था और इसके खत्म होने की तारीख 22 दिसंबर तय की गई थी। लेकिन इस सत्र में इतना हंगामा हुआ, बवाल हुआ कि समय से पहले ही लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा तीसरा सवाल है कि समय से पहले संसद के शीतकालीन सत्र को स्थगित करने की नौबत क्यों आई? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मौसमी सिंह। दिसंबर 4 से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र
दिसंबर 22 तक चलना था, लेकिन लोकसभा एक दिन पहले ही साइनेडाई कर दी गई। लगातार जिस तरह से विपक्ष का हंगामा बरकरार था, 100 से ज्यादा सांसदों का जो सस्पेंशन हुआ उसको लेके चौखट पर नई संसद और विजय चौक पर विपक्ष जो है लगातार धरना दे रहा था। और आज महत्वपूर्ण बिलों के पारित होने के बाद, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति और सीईसी की अपॉइंटमेंट शामिल है, उसके बाद लोकसभा को साइनेडाई कर दिया गया। संसद के इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिलों को पेश किया गया। कल लोकसभा में 3 आपराधिक कानूनों के स्थानों पर लाए गए नए विधेयक को लोकसभा में पास कर दिया गया। वहीं इस बिल को आज राज्यसभा में भी पेश किया गया। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि संसद सत्र के आखिरी दिन कौन कौन से अहम बिल पेश हुए हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता पॉलोमी। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। लोकसभा अडजर्न हो गया है एक दिन पहले ही साइनेडाई, और राज्यसभा जो आखिर के जो बिल्स जिन पे चर्चा इस वक्त चल रही है उसके पैसेज के बाद वो भी अडजर्न हो जाएगा साइनेडाई। लोकसभा में जो है काफी महत्वपूर्ण बिल्स हैं वो आखिरी दिन में पास हुए हैं। सबसे पहले सुबह सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर जो बिल रहा है, जो काफी विवादित रहा है, पहले राज्यसभा से इस शीतकालीन सत्र के पहले ही हफ्ते में पास हुआ था और फिर लोकसभा से आज पास हो गया है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक बिल लाई, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स को लेकर, उसको भी आज लोकसभा से पास कर दिया। कुल मिलाकर 18 बिल्स हैं जो लोकसभा से इस शीतकालीन सत्र में पास कर दिए गए। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया और इसे संवैधानिक पद का अपमान ठहराते हुए विपक्ष से माफी मांगने को कहा। इधर इस विवाद में जाट समाज की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने धनखड़ के अपमान को अपनी जाति की अस्मिता से जोड़ दिया है। ऐसे में हमारा अगला और 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि जाति के जाल में कैसे उलझा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मामला। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले पर क्या है नेताओं का जाति राज। जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना है। हिम्मत किसकी है जो जाटों के कंधों का मखौल उड़ाए? ये फौलाद के कंधे हैं जाटों के। जब जब मां भारती की आवश्यकता रही है, जब जब मां भारती की सुरक्षा की आवश्यकता रही है, हमारे जाट भाइयों ने फौलाद के कंधों के साथ सीना तान करके हिंदुस्तान के लिए वो खड़े रहे हैं। इसलिए आगाह करते हैं, जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। संसद में छिड़े सियासी संग्राम की जड़ में है संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला। इस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। संसद कान की तह तक पहुंचने की जद्दोजहद में जांच एजेंसियों ने और शख्स को हिरासत में लिया है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि संसद सुरक्षा चूक की साजिश का कौन है नया किरदार। इस नए किरदार को कर्नाटक से पकड़ा गया है और वो संसद के अंदर उपद्रव करने वाले मनोरंजन का साथी है। संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, एक ऐसी घुसपैठ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसियां इस सवाल पर माथापच्ची कर रही हैं कि आखिर इस घुसपैठ का मकसद क्या था, कौन था असली मास्टरमाइंड। इन सब के बीच इस पूरे ड्रामा में एक नया ट्विस्ट आया है। इस सनसनीखेज ट्विस्ट का केंद्र है कर्नाटक, जहां से इस घुसपैठ की वारदात में आरोपी मनोरंजन के दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कर्नाटक के बेंगलुरु में साई कृष्ण जगली के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का बेटा है और इसका मनोरंजन डी से
गहरा नाता है और इसी ने मनोरंजन को लोकसभा में फैलाने वाले धुएं का पैकेट ला कर दिया था। Till 4th of this month, they were sharing, exchanging whatever. I mean, they used to call each other. So maybe there was if there is some discussions, or if he has mentioned anything related to the parliament breach with this friend of him. सूत्रों ने बताया कि मनोरंजन ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर साई कृष्णा का नाम लिया था। वो कर्नाटक के बागलकोट जिले का रहने वाला है। ये खबर है कि दिल्ली पुलिस ने बीती रात 10 बजे करीब साई कृष्णा को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस उसे रातों रात कर्नाटक से दिल्ली ले आई। अब साई कृष्णा से दिल्ली में स्पेशल सेल की टीम पूछताछ करेगी। हालांकि उसकी बहन स्पंदा ने कहा कि उसके भाई की कोई गलती नहीं है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां उनकी हिरासत अवधि बढ़ाकर 15 दिन कर दी गई है। अपनी दलीलों में दिल्ली पुलिस ने कहा कि 7 दिन की रिमांड के दौरान वो आरोपियों को कई जगह ले जा चुके हैं। इससे जो सबूत मिले हैं उनका आरोपियों के साथ मिलान करना है। सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल करनी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये इतना आसान केस नहीं है। कौन कहां किससे जुड़ा है और किसे कहां से मदद मिली है, ये सब पता लगाना है। दिल्ली पुलिस की इन्हीं दलीलों के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों आरोपियों को 5 जनवरी तक दिल्ली पुलिस की रिमांड पर भेज दिया। हालांकि डिफेंस ने जांच एजेंसियों के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अगर चीजें आप सबको पता है कि सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी है कि इन्होंने क्या किया, किस किस का क्या नाम है, फिर भी ये कह रहे कि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो हमने कहा कि आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट हैव टू एक्सप्लेन कि सेंसिटिव इसमें है क्या। अब हमें वो बता दीजिए, एटलीस्ट उसका राइट है जानने का। एफआईआर की कॉपी देनी है तो दे, वरना मत दीजिए आप, लेकिन हमें ये तो बता दीजिए। तो उस पर उनका कोई भी ऐसा कोई रिप्लाई नहीं रहा कि हमें पता लगे कि क्या चीजें थी उसके अंदर। सेकेंडली, जब तक हमारे पास कॉपी ऑफ एफआईआर नहीं आती तो हम कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे? एक्यूज को क्या उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा? आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उनका उद्देश्य मणिपुर अशांति, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। हालांकि पुलिस ने कहा कि वो सभी पहलुओं की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संसद को देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता। लेकिन 13 दिसंबर को इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को मटिया मेट करके 2 व्यक्ति संसद में दाखिल हो जाते हैं। सरकार ने इस घुसपैठ को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा के नए इंतजामों को लागू करने का फैसला किया है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि संसद की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। ये काफी अहम है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जीतेंद्र। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जहां एक ओर विपक्षी पार्टियां संसद से लेकर सड़क तक संग्राम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ये विचार कर रही है कि संसद की सुरक्षा सीआईएसएफ के हाथों में दे दी जाए। वर्तमान में संसद की सुरक्षा सीआरपीएफ के पास है। इसके साथ ही पार्लियामेंट सिक्योरिटी और दिल्ली पुलिस संसद की सुरक्षा में लगी हुई है। सीआईएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो बिल्डिंग सुरक्षा में उसको महारत हासिल है। देश भर में करीब 300 से ज्यादा ऐसे सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान हैं जिसकी सुरक्षा इस वक्त सीआईएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीआईएसएफ को संसद परिसर की पूरी सुरक्षा करने का जिम्मा दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।